आज हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी और ये नहीं, हमने पाकिस्तान नहीं जाना क्योंकि अब हमारी गैरत जाग गई है। पहले वो सो रही थी, अब हमने उसको कोई टीका लगाया या कोई गैरत की गोली खाई है, वो असर कर गई है। तो अब सुधीर चौधरी भी, अर्नब गोस्वामी भी, विक्रांत गुप्ता भी, खैर विक्रांत गुप्ता तो हम पाकिस्तानियों ने इंडिया को वापस कर दिया ना, क्योंकि वो भाई साहब एक लबादा ओढ़ के तो वो जनाब वो प्रो पाकिस्तानी बनने की चक्रों में हमेशा रहते थे व्यूवरशिप के लिए, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर क्योंकि वो मजबूर थे, वो बात नहीं कर सकते थे, अपने मुंह से निकली हुई बात को रिपीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि फायदा उसका पाकिस्तान को पहुंचना है। वो अब अपने प्रोग्राम में बैठ के जब बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरा विश्वासघात किया इजाज ने, उसको समझ आ गई होगी, तो भाई मेरी गलती थी। विक्रांत भाई आपकी गलती नहीं थी, आपने जो वो बात की वो मेरिट पे की थी, मैं आज भी आपकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आज वो बात पाकिस्तान को सूट कर रही है। कहते मैं कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, मैंने कह दिया नहीं, आपने एक असूल और एथिक्स की बात की थी, हम उसका आपको याद करवाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एतवार का रोज़ है और कल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और इस नए वीक के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला होने जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आईसीसी ने जो बीसीसीआई को ख़त लिख रखा है कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप हमें रीज़न्स लिख के बताएं और क्या आपको इश्यूज़ हैं, तो उसका अभी तक बीसीसीआई ने जवाब नहीं दिया है। आज मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेटस को मालूम करने की कोशिश की तो ये बीबीएन स्पोर्ट्स को मालूम हुआ कि अभी तक आईसीसी जवाब का इंतज़ार कर रहा है बीसीसीआई का, क्योंकि आईसीसी ने बाकायदा रिटन में मांगा है बीसीसीआई से कि आप हमें बताएं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का ट्रैवल क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, और अगर बीसीसीआई की जो रीज़न्स हैं वो आईसीसी को समझ ना आई तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन क्रिकेट टीम को कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान आइए। एक तो ये मैंने आपको स्टेटस बताना था कि अगले वीक में इसका फैसला होने जा रहा है। दूसरा एक चीज़ जो हम पाकिस्तानियों ने इस बार नोट किया है वो ये कि कैसे कैसे आसमान रंग बदलता है। आज से 2-3 दिन पहले विक्रांत गुप्ता साहब ने एक बार फिर ये जिक्र किया कि उनको पता चल गया कि कौन कैसा है, किसका रूप कैसा है। हम सब पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है कि कौन कैसा है और कौन क्या क्या रूप बदलता है। मैं 2 दिन पहले अर्नब गोस्वामी साहब के जो रिपब्लिक वर्ल्ड टीवी है उसके एक प्रोग्राम में मैंने शिरकत की। वो वैसे कैसे आदमी हैं, वो बात ही नहीं करने देते और वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रहे थे कि हमारी मर्जी हमारी मर्जी। हाफिज़ इमरान साहब हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनको बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए, बट मैंने जो अर्नब से 1-2 सवालात पूछे मुझे उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। और जितने लोग इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होने से एतराज़ कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी, मैंने उन सब लोगों से फ़र्दन सवालात पूछे हैं। तो आगे से बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे पड़ोसी जवाब देते हैं कि हमारी मर्ज़ी, हम नहीं आएंगे। यहाँ मर्ज़ी नहीं है, यहाँ जो आप हमें कहानी सुना रहे हो या जो आप हमारे सामने एक तरह से रोना रो रहे हो कि पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान आतंकवाद करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये करवाता है, ये तुम लोगों की जो गैरत है ये हर 3 महीने बाद जागती है। और वैसे कौन सी ऐसी टैबलेट खाते हो आप लोग, उसका कम से कम हमें भी कोई उसका कोई फार्मूला भेजो। यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ लोग आप जैसे हैं जिनको हमने वो टैबलेट खिलानी है, जिनकी गैरत 3 महीने के लिए सो जाए और 3 महीने बाद उनकी गैरत जो है वो जाग जाए। जब पाकिस्तान न्यूयॉर्क में मैच खेल रहा था इंडिया के खिलाफ, तो उस वक्त आपकी गैरत सो गई थी या कहीं तेल लेने गई हुई थी, कहाँ गई हुई थी आपकी गैरत, तब आपको नहीं पता था। मैंने अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम के अंदर, मदन लाल साहब बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, वो पाकिस्तान आके खेल चुके हैं, और एक क्रिकेटर के मुंह से, अच्छा वो उसी प्रोग्राम में बैठ के जावेद मियांदाद के बारे में बोल रहे थे कि उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया है। खुद मदन लाल साहब ने अपने अल्फाज का चुनाव नहीं देखा, वो कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। तो फिर मैंने उसी प्रोग्राम में मदन साहब को कहा, मैंने कहा मदन साहब 3 महीने पहले आप कहाँ पे थे, जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का मैच खेला, तब गैरत सो गई थी आप सब लोगों की। तब किसी इंडियन को यह ख्याल नहीं आया कि यार ये तो वही पाकिस्तानी हैं जो आतंकवादी हैं, जो ये हैं, जो हमारे मुल्क में ये करते हैं, हमारे साथ इनके रिलेशंस ठीक नहीं है। तब वो सो जाती है आपकी गैरत, और फिर आप कोई टैबलेट खाते हो तो आपको एकदम से याद आ जाता है नहीं 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 नहीं, इनके साथ तो नहीं खेलना है।
और जब लास्ट ईयर सितंबर में, एक साल पहले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया का वर्ल्ड कप का दौरा किया, तब भी आप सारे सो रहे थे, आप भी सो रहे थे, आपकी गैरत भी सो रही थी। तब आप में से किसी ने अपोज नहीं किया, ना अर्नब ने अपोज किया, ना विक्रांत गुप्ता ने अपोज किया, ना मदन लाल साहब ने एक्सपोज किया, ना उनके बाकी मीडिया ने एक्सपोज किया, ना सुधीर चौधरी साहब ने। वो भी माशाल्लाह अपने बाल शाल बना के टीवी पे खड़े होते हैं और वो भी जनाब वो भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, और उनको भी लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है ये कि एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ क्रिकेट ना खेली जाए। लेकिन मुझे आप पड़ोसी बदल नहीं सकते हो, आपको साथ रहना पड़ता है उन पड़ोसियों के। लेकिन मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से कि एक साल पहले सितंबर में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आपके साथ आपके मुल्क में जाकर वर्ल्ड कप खेला, मोदी साहब ने अपनी स्टेट गुजरात के अहमदाबाद शहर में इंडिया पाकिस्तान का मैच कराया और वो मैच अमित शाह साहब खुद देखने के लिए आए। खुद अमित शाह साहब वो मैच देखने के लिए वहां पर बैठे हुए थे। तो तब मोटा भाई को नहीं नजर आया कि यार ये तो आतंकवादी हैं जो कि मेरे गुजरात में आके अहमदाबाद के अंदर आके खेल रहे हैं। तब सो रही थी गैरत। बेंगलोर में जाके पाकिस्तान खेला, हैदराबाद में जाके पाकिस्तान खेला, क्योंकि आपका अपना वर्ल्ड कप था। वो आप पाकिस्तान के बगैर वो वर्ल्ड कप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जैसे हम पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास जब टूर्नामेंट था तो आप लोगों को यही अच्छा लग रहा था ना कि पाकिस्तान आके खेले। गुप्ता साहब से मैंने श्रीलंका में यही तो सवाल किया कि गुप्ता साहब आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया जा रही है, कल को हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की बारी में आएगी तो आप लोग सिक्योरिटी और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इश्यूज लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रूव करना पड़ेगा सिक्योरिटी को, जाएगी इंडियन टीम, क्यों नहीं जाएगी, आईसीसी टूर्नामेंट डिफरेंट होता है। आज आप सब लोगों के स्टांस बदल गए हैं। दरअसल आपकी जो मन मर्यादा है ना वो सो जाती है और वो हर 3 महीने बाद जागती है। वो कौन सा इंजेक्शन लगाते हो, वो कौन सी टैबलेट खाते हो, हम पाकिस्तानियों को भी बताओ। हम भी आपकी तरह डीठ बनना चाहते हैं। हम जो आज पाकिस्तानी ये शोर मचा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में कि हम पाकिस्तानियों का ये हक है, हमारे मुल्क का ये राइट है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो और इंडिया आके खेले। जैसे सितंबर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जाके इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप खेला। एक और बात शायद बहुत सारे लोगों को याद ना हो, मैं याद करा देता हूं, 8 साल पुरानी बात है। पाकिस्तान का और इंडिया का मैच रख दिया बीसीसीआई ने और आईसीसी ने मिलकर 2016 वाले T20 वर्ल्ड कप का, जो कि वेस्ट इंडीज जीता था। कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स को 4 छक्के मारे थे। उन लोगों को मैं याद करवा रहा हूं जिनको शायद याद आ जाए। धर्मशाला के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच रखा। वो वर्ल्ड कप मैं भी कवर करने गया था, कैरियर के मेरे अर्ली डेज थे। पाकिस्तान की टीम एग्री थी धर्मशाला में खेलने के लिए। वहां पर इंडियन आर्मी के एक्समैन सर्विसेज की एक तंजीम बनी हुई है, एक एसोसिएशन बनी हुई है। उसने धर्मशाला स्टेडियम के बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया कि हम पाकिस्तानियों को यहां पर मैच नहीं खेलने देंगे। ये धर्मशाला जो है ये शहीदों की सरजमीन है, तो यहां पाकिस्तानी आके मैच ना खेलें। पाकिस्तान ने अपनी एक बीसीसीआई भी बजिद था कि मैच वहीं पे होगा। आईसीसी भी जिद कर रही थी कि मैच धर्मशाला में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन को भेजा, क्योंकि इंडिया ने उस स्टेडियम को इंट्रोड्यूस करवाना था और उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे फेमस करवाना था। पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजा। राय ताहिर साहब जो हमारे डीआईजी थे पंजाब पुलिस के, वो गए, एफआईए की उनके साथ कोई टीम थी। उन्होंने जाके धर्मशाला स्टेडियम का विजिट किया, सारी सिचुएशन को देखा। वो दिल्ली आए और दिल्ली आके उन्होंने आके आईसीसी को बताया कि पाकिस्तान टीम को हम वहां पर सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके एक्समैन सर्विसेज वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी टीम आएगी तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो फिर वो मैच का क्या हुआ, वो ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर कोलकाता में करवाने का फैसला किया और उसी मैच में अमिताभ साहब ने इंडिया का तराना पढ़ा था। पाकिस्तान से सिंगर ने जाके तराना पड़ा था। इमरान खान को चादर पेश की गई, सचिन तेंदुलकर को चादर पेश की गई, वसीम अकरम, वकार, सहवाग, इन सब को स्टेज पे बुला के सुनील गावस्कर साहब को ममता बनर्जी ने चादरें पेश की थी। तो तब आप लोगों को चादर पहनाना भी अच्छा लगता है, तब आप लोगों को रिस्पेक्ट देना भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपके अपने मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा होता है। धर्मशाला में जब एतराज हुआ तो फटाफट आप लोगों ने कोलकाता में मैच करवा दिया, तब आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। आज हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, नहीं,
हमने पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि अब हमारी गैरत जाग गई है। पहले वो सो रही थी, अब हमने उसको कोई टीका लगाया या कोई गैरत की गोली खाई है, वो असर कर गई है। तो अब सुधीर चौधरी भी, अर्नब गोस्वामी भी, विक्रांत गुप्ता भी, खैर विक्रांत गुप्ता तो हम पाकिस्तानियों ने इंडिया को वापस कर दिया ना, क्योंकि वो भाई साहब एक लबादा ओढ़ के, तो वो जनाब वो प्रो पाकिस्तानी बनने की चक्रों में हमेशा रहते थे व्यूवरशिप के लिए, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर क्योंकि वो मजबूर थे, वो बात नहीं कर सकते थे, अपने मुंह से निकली हुई बात को रिपीट नहीं कर सकते थे, क्योंकि फायदा उसका पाकिस्तान को पहुंचना है। वो अब अपने प्रोग्राम में बैठ के जब बात करते हैं तो वो कहते हैं मेरा विश्वासघात किया इजाज ने, उसको समझ आ गई होगी, तो भाई मेरी गलती थी। विक्रांत भाई आपकी गलती नहीं थी, आपने जो वो बात की वो मेरिट पे की थी, मैं आज भी आपकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आज वो बात पाकिस्तान को सूट कर रही है। कहते मैं कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, मैंने कह दिया नहीं, आपने एक असूल और एथिक्स की बात की थी, हम उसका आपको याद करवाना चाह रहे हैं। आज आपने सब लोगों ने जनाब 15 साल की पाकिस्तान के अंदर होने वाले दहशतगर्द धमाकों की लिस्टें भी बनाना शुरू कर दी हैं। वो 3 महीने पहले न्यूयॉर्क में आप लोग कहां पे सोए हुए थे? मैंने अर्नब को बार बार ये बातें बोली, लेकिन वो माइक कभी बंद कर देते हैं, वो कभी बात नहीं सुनते हैं, उनका काम होता है शोर मचाना, और बड़े डीठों की तरह एक ही जुमला वो बोलते हैं बार बार, नहीं हमारी मर्जी, हम नहीं आएंगे। मतलब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। चलो आप अपनी मर्जी चला रहे हो ना, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट करके कभी साउथ अफ्रीका, कभी दुबई, कभी श्रीलंका, कभी हाइब्रिड मॉडल, और आखिर में आकर जो आप लोगों ने अपना चूरन बेचा है, वो आप लोगों ने आके बेचा है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होगी। चैंपियंस ट्रॉफी जहां पे भी होगी, पाकिस्तान ने जो इस बार आप लोगों के सामने खड़े होके जो आप लोगों को आंखें दिखाई हैं, ये हमें बहुत पहले दिखानी चाहिए थी। आज भी मैं चाहता हूं इंडियन टीम पाकिस्तान है, आज भी मैं चाहता हूं विक्रांत गुप्ता और बाकी जर्नलिस्ट पाकिस्तान में आके चैंपियंस ट्रॉफी कवर करें। आज भी मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के स्पोर्ट्स के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, लेकिन आप अपने मुल्क में जब वर्ल्ड कप होता है तब आप लोग जनाब वो कलीन बिछा देते हो, कारपेट बिछा देते हो, रेड कारपेट पे इस्तकबाल करते हो, तब चादरें पेश कर रहे होते हो, और जब हमारे पास टूर्नामेंट होता है तब आप लोगों की गैरत जाग जाती है। ਇਹੋ जी कोई टैबलेट सानू भी दसो। साडे मुल्क भी 2-4 बंदे है ने ਜਿਹੜੇ अक्सर सुते रहते हैं तो कदी कदी जाग जाते हैं, अस्सी भी उन्होंने टीका लाना है। प्लीज़ मुझे इस गैरत की गोली का ज़रूर बताइएगा जो आप इंडियंस पे हर 3 महीने बाद असर करती है। थैंक यू सो मच।